नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत अच्छी है, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द प्राइस ऑफ साइलेंस। प्राइस सी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो, तो सी को हम क नहीं पढ़ते, स पढ़ते हैं, ठीक है। प्राइस यानी होती कीमत, ऑफ साइलेंस मौन की कीमत, यानी मौन रहने की क्या कीमत है ये आपको आज पता चलेगा। इससे पहले मैंने एक स्टोरी बताई थी जिसमें मौन रहने के फायदे थे, लेकिन आज की स्टोरी में आपको मौन रहने के कुछ नुकसान भी होते हैं। बहुत ही शानदार स्टोरी है, बहुत अच्छी तरीके से ट्रांसलेशन करने वाले हैं। आपको नई नई वोकैबुलरीज मिलेंगे, वर्ड इंग्लिश वर्ड्स मिलेंगे, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करूंगा, सही उच्चारण करके आपको उसका मीनिंग बताने वाला हूँ। वर्ब्स के कौन कौन से फॉर्म्स कब यूज करते हैं, कौन से टेंस है, कौन से सेंटेंसेस है, निगेटिव, अफर्मेटिव, सभी का आपको पूरी अच्छी तरीके से समझाते हुए यहाँ पर इंग्लिश सिखाने वाला स्टोरी के माध्यम से। बस आपको ध्यान से कहानी सुनते रहना है, कॉपी पेन साथ में रखे। यदि आपको कोई वर्ड इंपॉर्टेंट लगता है जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता या बाद में आप भूल जाएं, उसे आप लोग नोट डाउन कर लिया करें। चलिए स्टार्ट करते द प्राइस ऑफ साइलेंस, मौन की कीमत। डीप इनसाइड अ वेस्ट ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलेंगे। डीप यानी होता है ना, गहरे, भीतर, उसे डीप कहा जाता है। इनसाइड यानी के भीतर। अ वेस्ट, वेस्ट यानी क्या, वृहद, विशाल, बहुत बड़ा, उसे वेस्ट कहते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट, हरे भरे जंगल में, ठीक है। तो एक विशाल हरे भरे जंगल के बहुत भीतर अ लार्ज हर्ड ऑफ बफेलो। हर्ड, ये हर्ड क्या है, एक हर्ड ये होता है HEARD, हर्ड। ये हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड होता है, ये दोनों को हर्ड पढ़ते हैं। हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड है, बट ये हर्ड यानी झुंड। ये देखिए दोनों में अंतर है ना, ये हर्ड यानी झुंड। तो एक बड़े से, है ना, किसका झुंड, ऑफ बफेलोज। बफेलो आपसे पता है भैंस को कहा जाता है ना। तो भैंसों का एक बड़ा झुंड लिव्ड, रहते थे। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, रहते थे, खाते थे, पीते थे। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं सब्जेक्ट के बाद, टुगेदर यानी एक साथ। क्लियर हो गया। तो एक विशाल हरे भरे जंगल के भीतर भैंसों का एक बड़ा झुंड एक साथ रहता था। दे वर नॉट द फास्टेस्ट यानी सबसे तेज एनिमल्स, है ना, वे सबसे तेज जानवर नहीं थे। यानी भाई भागने में भैंस सबसे तेज हो ऐसे तो नहीं होता है। नॉर, न ही, वर दे द स्ट्रॉन्गेस्ट, और न ही वे, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ताकतवर, है ना, इंडिविजुअली, जिसे हम बोलते हैं व्यक्तिगत रूप से। क्लियर हो गया। तो नॉट, नॉर का यूज क्या आता है, ना तो न ही हमने पढ़ा होगा, तो क्लियर है कि ना तो वो सबसे तेज दौड़ने वाले जानवर थे और ना ही व्यक्तिगत रूप से सबसे ताकत। वैसे भैंस का ताकत रहता है, लेकिन भाई बाकी जानवर से लड़ने के लिए उन्हें झुंड बना के लड़ना पड़ेगा, है ना। तो व्यक्तिगत रूप से बहुत ताकतवर भी नहीं थे। येट, फिर भी, दे हैड सर्वाइव्ड, वे, सर्वाइव्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते जीवित थे, वे जीवित थे। तो हैड के बाद सर्वाइव का थर्ड फॉर्म सर्वाइव्ड, तो सेकेंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म सर्वाइव्ड होता है। लेकिन वे जीवित थे फॉर जनरेशंस, जिसे हम बोलते हैं पीढ़ी को जनरेशंस कहा जाता है। बिकॉज, क्योंकि, दे फॉलोड, वे फॉलोड यानी अनुसरण करते थे, मानते थे, वन सिंपल रूल, एक साधारण से नियम को। भाई बहुत दिनों से ताकतवर तो नहीं थे, लेकिन उनके झुंड इतना स्ट्रांग था क्योंकि वो एक रूल को मानते थे। वेनेवर, जब कभी, एनी बफेलो, कोई भी भैंस, स्पॉटेड अ लायन, एक शेर को देख ले। स्पॉट करना यानी वही होता है ना, किसी पर नजर चले जाना, देख लेना। तो जब भी कोई भैंस शेर को देखती, इट हैड टू रेज, हैड टू यानी करना पड़ता था, ये ऑब्लिगेशन होता है, मजबूरी बताता है, या कुछ करना पड़ता था, है ना, या करना पड़ा, तो हम हैड टू का यूज करते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इट हैड टू रेज, उसे, अ लाउड अलार्म, इमीडिएटली, उसे तुरंत एक अलार्म यानी चेतावनी को अलार्म कहा, एक तेज अलार्म, है ना, उठाना पड़ता था, देना पड़ता था, तो रेस कहा जाता है। सीधी सी बात है, चिल्लाने को अलार्म कहा गया यहाँ पे। अब भैंस कैसे अलार्म देगा, अपने आवाज में चिल्लाएगा, तो इसलिए हैड टू का यूज, कुछ करना पड़ता था। क्लियर है। तो जब कभी भी कोई भैंस किसी शेर को देखती तो उसे जोर का आवाज करना पड़ता था। द वार्निंग गेव द एंटायर हर्ड इनफ, है ना, और वो जो चेतावनी गेव, देती थी, तो गिव का सेकेंड हो गेव, एंटायर यानी होता है पूरा, है ना, पूरे झुंड को, इनफ पर्याप्त मात्रा में टाइम, टुगेदर
इकट्ठा होने के लिए, है ना, पर्याप्त समय मिल जाता था। तो भाई वो जो अलार्म रहता था, वार्निंग, चेतावनी, जब आवाज जैसे ही शेर को देख के चिल्लाते थे ना, भैंस चिल्लाता था, तो बाकी उन्हें इतना समय मिल जाता था कि एक झुंड में इकट्ठा हो जाए, कोई अलग ना रहे, ताकि वो झुंड में आए तो एक साथ हमला करके हम बच जाएंगे। स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, जिसे बोलते कंधे से कंधे मिलाकर, है ना, और कंधे से कंधे मिलाकर, है ना, खड़े हो जाते। दे कुड स्केयर अवे इवन द फियरेस्ट लायन, फियरेस्ट यानी होता है सबसे खतरनाक, भयानक को फियरेस्ट कहा जाता है, खूंखार, है ना। कुड यानी सकते थे, ये मॉडल वर्ब है। स्केयर यानी डरा सकते थे। इवन यानी यहां तक के सबसे खूंखार शेर को भी इस चेतावनी से पूरे झुंड इकट्ठा हो जाते थे और कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते थे, और वे सबसे खूंखार शेर को भी डरा सकते थे, कुड सकते थे। देयर यूनिटी, देयर उनका या उनकी, उनकी जो एकता थी, वॉज देयर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एकता में बल होता है, आप सभी जानते हैं। तो उनकी जो एकता थी ना, उसमें सबसे बड़ी उनकी वो ताकत थी, उनकी जो एकता थी। तो ऐसे ही वो करते थे। तो शेर आता, एक कोई भी शेर को देखता वो चिल्लाता था, तो सब एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। कोई अकेला भैंस मिलता नहीं था। यदि शेर झुंड में जाए तो सब भैंस एक साथ हमला कर देते थे, और शेर फिर हमला नहीं करता था, बच जाते थे। ये उनका, इसलिए बहुत दिनों तक जीवित थे। लेकिन हुआ क्या, वन ब्राइट मॉर्निंग, एक ब्राइट मॉर्निंग यानी क्या बोल सकते हैं, यानी चमकदार सुबह, ऐसे ही यूज होगा। यानी हम बोल सकते हैं सुहावनी सुबह भी बोल सकते हैं, एक सुबह। अ यंग बफेलो, एक नौजवान बफेलो, बफेलो यानी भैंस, एक युवा भैंस, नोटिस अ लायन, एक शेर को उसने देखा। नोटिस करना ने ध्यान देना, किसी पर देखना। शेर को देखा, क्वाइटली, चुपचाप, हाइडिंग बिहाइंड अ ग्रुप ऑफ बुशेस, बुशेस यानी झाड़ियों, हाइडिंग यानी छिपाव, बिहाइंड यानी पीछे, अ ग्रुप यानी, है ना, समूह बोलते, बुशेस यानी झाड़ियों। तो एक युवा भैंस ने देखा कि एक शेर झाड़ियों के पीछे चुपचाप छिपा हुआ था। देख लिया भैंस ने। द लायन वॉज वेटिंग, शेर इंतजार कर रहा था। वॉज या वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, यदि वर्ब में हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। शेर इंतजार कर रहा था, फॉर यानी के लिए, द परफेक्ट मूवमेंट टू अटैक, अटैक क्या होता है, हमला करना, टू अटैक, हमला करने के लिए एक उचित समय का, क्षण का इंतजार कर रहा था, छुप कर, कि कब कोई भैंस अकेला मिले तो हमला कर दूं। द बफेलो फ्रोज, फ्रीज यानी जम जाना, फ्रोज यानी जम गया, उसी का सेकंड फ्रीज का। भैंस जम गई मतलब डर के मारे जम जाना, ऐसे होता ना। इट न्यू, वह जानता था, द रूल, रूल यानी नियम। अब उसे नियम पता था, वो भैंस नियम को जानता था कि भाई हमें क्या करना है। इट ओनली नीडेड टू कॉल आउट वंस, बस जरूरत थी, कॉल आउट वंस यानी एक बार, है ना, बस एक बार आवाज लगानी थी। उसे बस नियम पता था कि शेर को उसने देख लिया था, बस उसे एक आवाज लगानी थी जोर से, बस सब समझ जाते कि शेर है, सब इकट्ठा हो जाते। बस उस युवा भैंस को इतना ही करना था, आवाज लगाना था। एंड द होल हर्ड, होल यानी पूरा, डब्ल्यू साइलेंट होता है, डब्ल्यू एच एक साथ हो तो पूरा झुंड, वुड रश टुगेदर, एक साथ दौड़ जाएगा। तो पास्ट की सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड लगाया जाता है। रश यानी दौड़ना, है ना। तो उसे पता था कि बस एक बार आवाज लगानी थी और पूरा झुंड एक साथ दौड़ पड़ता। बट अ सेल्फिश थॉट, लेकिन एक सेल्फिश यानी स्वार्थ, स्वार्थ भरा विचार, इंटर्ड इट्स माइंड, इंटर यानी प्रवेश कर दिया, इट्स यानी इसके या उसके, माइंड यानी मन में। लेकिन एक स्वार्थ भरा एक विचार उसके मन में प्रवेश कर गया। क्या स्वार्थ, देखिए। वाई शुड आई रिस्क माई सेल्फ, वाई यानी क्यों, शुड यानी चाहिए, आई यानी मुझे, रिस्क यानी बोल सकते हैं, रिस्क यानी क्या बोलना चाहिए हिंदी में, खतरा, है ना, माई सेल्फ यानी खुद को। तो उसने सोचा कि मुझे अपने आप को, है ना, मैं अपने आप को, खुद को क्यों खतरे में डालूं, ये उसके मन में आ गया। मान लो मैं चिल्लाऊं, शेर मुझ पर ही हमला कर दे, तो उसके मन में अब स्वार्थ आ गया कि भाई मैं अपने आप को क्यों खतरे में डालूं। इफ द बफेलो इन फ्रंट ऑफ मी गेट्स कॉट, है ना, यदि मेरे सामने वाले भैंस पकड़ी जाती है, आई कैन क्वाइटली एस्केप, मैं चुपचाप बच निकल सकता हूं, चुपचाप भाग सकता हूं। एस्केप यानी भाग जाना, बच निकलना। ये देखिए इसके मन में यही आ गया
उसके सामने बहुत सारे भैंस थे, इसने शेर को देख लिया लेकिन बोल रहा है मैं चिल्ला के क्यों चिल्लाऊं जबरदस्ती, शेर हमला भी करेगा तो मैं तो पीछे हूं, सामने वाले भैंस को खाएंगे, मैं चुपचाप पीछे से बच के निकल जाऊंगा। एज लॉन्ग एज, जैसे ही आई सर्वाइव, मैं जैसे ही मैं बचता हूं, नथिंग एल्स मैटर्स, कोई भी मायने नहीं रखता, विदाउट मेकिंग अ साउंड, बिना किसी आवाज के, है ना। इट स्लोली, इट यानी यह या वह, है ना, जानवर के लिए ही शी का यूज नहीं करेगा, इट का यूज क्या आ रहा है, धीरे से मूव अवे, और धीरे से वो वहां से चले गया। वो भैंस जो वहां से चला गया क्योंकि उसने सोचा कि मैं तो पीछे हूं, सामने वाले पर ही हमला होने वाला है। द लायन अटैक अनदर बफेलो, और शेर ने दूसरे भैंस पर हमला कर दिया। वाइल, जबकि द सेल्फिश वन स्केप्ड सेफली, स्केप्ड है ना, बच निकला, सुरक्षित, और जबकि जो स्वार्थी भैंस था वो चुपचाप वहां से बच निकला। और यदि वो चिल्लाता तो हो सकता था जो एक भैंस की जान गई वो भी नहीं जाती, सब इकट्ठा हो जाते। दैट इवनिंग, उस शाम, द बफेलो फेल्ट प्राउड ऑफ इट्स क्लेवरनेस, उस भैंस को फेल्ट यानी महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, है ना, प्राउड यानी गर्व महसूस हुआ, ऑफ यानी पर किए, है ना, इट्स अपने क्लेवरनेस, चतुराई, चालाकी, तो उसे अपने चतुराई पर गर्व हुआ, वाह मैंने क्या चतुराई दिखाई। इट बिलीव, वो मानता था, इट हैड डिस्कवर्ड एन इजियर वे टू सर्वाइव, है ना, इट हैड डिस्कवर्ड यानी उसने ढूंढ लिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड के बाद डिस्कवर का थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड, सेकंड थर्ड दोनों डिस्कवर्ड होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, पास्ट पर उसने, है ना, वो ये मान लिया था कि उसने एक आसान वे यानी तरीका टू सर्वाइव यानी बच निकलने का रास्ता ढूंढ लिया था। डेज पास, दिन गुजरते गए, अदर बफेलोस बिगेन थिंकिंग द सेम वे, और जो दूसरे भैंस थे उन्होंने भी शुरू कर दिया, बिगिन का बिगेन होता है, थिंकिंग द सेम वे, उसी तरीके से सोचना शुरू कर दिया। ये सबको बताया अगर ऐसे हुआ तो भैया रिस्क नहीं लिया, मैं चुपचाप निकल पड़ा, देखो मेरी चालाकी। तो बाकी भैंस ने भी, उसके जो साथी थे उन्होंने भी यही सोचा, अच्छा तो बढ़िया तरीका बताया, अपना तो हम तो बच निकलेंगे भाई, जिसकी मौत आएगी मरेंगे। तो धीरे धीरे सभी वैसा ही सोचने लगे। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, दे स्टॉप वार्निंग द हर्ड, उन्होंने स्टॉप्ड बंद कर दिया, वार्निंग यानी चेतावनी देना, हर्ड यानी झुंड को चेतावनी देना बंद। कोई देख भी लेता था तो भी वो आवाज नहीं लगाता था, वो बस बच निकलते थे कि हाँ शेर वहां है तो मैं इधर से भाग निकलूं, बाकी जो मरे तो मरे। तो देखने के बाद खुद पहले भाग जाते थे। इवन बफेलो स्टार्टेड बिलीविंग दैट पर्सनल सेफ्टी, यहां तक के सॉरी एवरी, हर भैंस स्टार्टेड शुरू करते बिलीविंग, है ना, मानना, दैट की पर्सनल सेफ्टी व्यक्तिगत सुरक्षा वॉज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा, है ना, महत्वपूर्ण था, देन कंपेयर करते हो तो देन का यूज करते, प्रोटेक्टिंग एवरीवन एल्स, है ना, बाकी सभी को बचाने से बेहतर अपनी सुरक्षा करना है। बाकी भैंस भी यही मानने लगे, अपनी जान है तो जहान है, दूसरे मरते हैं तो मरने दो भैया, हम कहे रिस्क ले, सब यही मानने लगे। स्लोली, धीरे धीरे, द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बॉन्ड यानी क्या होता है, मतलब उनका बंधन, ऐसे बोल सकते हैं ना, कि जो धीरे धीरे उनका जो मजबूत रिश्ता था, जो बंधन था, दैट हैड केप्ट द हर्ड अलाइव, जिसने केप्ट यानी रखा था उस झुंड को जीवित, बिगेन टू डिसअपियर, बिगेन यानी शुरू हुआ, डिसअपियर यानी गायब होने लगा, टूटने लगा। तो धीरे धीरे झुंड को जिंदा रखने वाला जो मजबूत बंधन था वो टूटने लगा। द लायंस नोटिस, शेर ने ये ध्यान दिया, द चेंज इमीडिएटली, उसने इस बदलाव को, है ना, तुरंत ध्यान दिया। शेर ने देखा कि पहले तो जब मैं, भाई शेर भी तो ऑब्जर्व करेगा, वो गया, उसने देखा कि पहले चिल्लाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, बहुत दिन भूखा रहना पड़ता था, ज़्यादातर शेरनी शिकार करती है। तो फिर अब उसने ध्यान दिया कि भाई मुझे कोई, जो भैंस मुझे देख लेता वो चुपचाप निकल पड़ता है, बाकी सब झुंड में अलग अलग घूम रहे, मैं किसी पे भी हमला कर सकता हूं, ये तो बढ़िया इजी हो गया अब तो। नाउ दे नो लॉन्गर फियर्ड अटैकिंग, अब उन्हें, है ना, हमला का डर बिल्कुल नहीं रहा। इंस्टेड के बजाय, उसे इंस्टेड कहते हैं ना, इंस्टेड के बजाय ऑफ फेसिंग अ यूनाइट हर्ड, जब वो सामना करता था, है ना, एकजुट झुंड का सामना करने के बजाय, दे फाउंड, उसने पाया, फ्राइटन एनिमल्स, भयभीत जानवरों को, रनिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन,
है ना, भयभीत जानवरों को अलग अलग दिशाओं में भागते हुए पाया। शेर ने देखा कि जैसी मैं दहाड़ मारता हूं, सब शेर अलग अलग जगह, सब भैंस अलग अलग जगह अलग दिशा में भागने लगते हैं। पहले तो जैसे मुझे देख भी लेते थे तो एक जगह इकट्ठा हो जाते थे, अब तो मैं दहाड़ भी मारता हूं, सब अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। हंटिंग बिकेम ईजियर देन एवर, पहले की तुलना में शिकार करना बिकेम यानी हो गया है, ईजियर आसान। तो देन कंपेयर करते, कंपेरेटिव डिग्री ईआर लगता है, कंपेयर करते हैं तो देखिए एवर यानी पहले, ऐसे यूज किया जाता है ना। तो उसने देखा पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है अब तो। वन आफ्टरनून, एक दोपहर, द सेम सेल्फिश बफेलो, वही स्वार्थी भैंस जिसने शुरू किया था ना, स्पॉटेड अनदर लायन, उसने एक और शेर को देखा। वंस अगेन, एक बार फिर, इट स्टेड साइलेंट, वो चुपचाप रहा, एंड ट्राइड टू एस्केप अलोन, और चुपचाप भागने की कोशिश किया, है ना, भागने की कोशिश करने लगा। एज इट रैन इन पैनिक, और जब वो घबराहट में भागा, इट क्रैश्ड इनटू अनदर बफेलो, क्रैश यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं कुचला जाना। वो घबराहट से भागते हुए वह एक और भैंस से टकरा गई, क्रैश हो जाना, टकरा जाना। एंड लॉस्ट इट्स बैलेंस, हिल गया, लॉस्ट यानी हो जाए खो जाना, इट्स बैलेंस अपना संतुलन खो बैठा। भैया पहले तो भैंस इकट्ठे हो जाते, अब डर के कारण सब इधर उधर भागते हैं, तो जैसे इसने भागने की कोशिश किया, वो दूसरे भैंस से टकरा के उसका बैलेंस जो संतुलन खो गया। इट फेल हार्ड ऑन टू द ग्रुप, और वो है ना ऑन टू द ग्राउंड, ग्राउंड है, जमीन पर गिर पड़ा, ऑन टू यानी के ऊपर, और वो जमीन पर गिर पड़ा। द लायन, शेर, वॉच्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से वो उसने देख लिया। सरप्राइजिंगली, हैरानगी की बात है, हैरानगी से, है ना, इट डिड नॉट अटैक, हैरानगी की बात यह है कि उसने हमला नहीं किया। द फ्राइटेंड हर्ड, जो भयभीत जो झुंड था, है ना, डेस्परेट टू सेव देमसेल्फ, डेस्परेट यानी क्या होता है, यानी बेताब हो जाना होता है ना, बहुत ज्यादा इच्छा, उसे डेस्परेटली बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा हताश, बेताब, तो अपनी जान बचाने के लिए बेताब होकर, है ना, रश फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैक, बिना पीछे देखे तेजी से भागने लगे। दे रैन ओवर द फॉलन बफेलो, फॉलन यानी वो गिरा हुआ, जो जमीन पर गिरा हुआ जो भैंस था, जो पहली बार जिसने चिल्लाने से मना, उसके ऊपर ही दौड़ने लग गए। लीविंग इट बैडली इंजर्ड, और उसे बुरी तरीके से, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। इट क्राइड लाउडली, वो जोर से चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए। बट नो वन स्टॉप्ड, लेकिन कोई भी नहीं रुका। नो वन रिटर्न, कोई भी वापस नहीं आया। भाई पहले वो चिल्लाता, मान लीजिए जब पहली बार देखा था तो नियम यही था, जैसे चिल्लाते थे सब इकट्ठा हो जाते थे, बचाने के लिए एक साथ झुंड आ जाता था। शुरुआत तो इसी ने की थी ना, चुपचाप बच निकलने को चतुराई बताया, बाकी भैंस भी उसके बाद में आ गए, और धीरे धीरे झुंड टूट गया। अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागते थे, और जान बचाने के जब वो भागे तो ये भैंस टकरा कर गिर गया, और इसके ऊपर बाकी भैंस इसके ऊपर से ही से कुचलते हुए निकल पड़े। और जब ये चिल्लाया, अब कोई भी बचाने नहीं आया। विद इन मूवमेंट, और कुछ ही क्षणों में, द बफेलो दैट हैड वंस चूजन साइलेंस, है ना, दैट हैड वंस, एक बार जिसने चुना था, तो चूजन थर्ड फॉर्म, है ना, जिसने एक बार चुना था मौन रहना, वॉज लेफ्ट अलोन, वो अब अकेला रह गया। इट फाइनली अंडरस्टूड, अब वो आखिरकार समझ गया, द पेनफुल ट्रुथ, वो दर्दनाक सच को समझ गया। द लायन हैड नॉट डिफीटेड इट, अब वो समझ गया कि शेर ने उसे नहीं हराया था। हैड नॉट डिफीटेड, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं दिया था, नहीं चुका था, नहीं खाया था। द लायन हैड नॉट डिफीटेड, डिफीट यानी हराना, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म डिफीटेड होता है, कि शेर ने उसे नहीं हराया था। इट्स ओन हर्ड हैड, उसके खुद के झुंड ने उसे हराया था। अबे गलती झुंड की थोड़ी, गलती तो तुम्हारी थी। अ सिंगल सेल्फिश डिसीजन, एक स्वार्थ भरा फैसला, हैड इंस्पायर्ड मेनी अदर्स, उसने बहुत सारे दूसरे को प्रेरित किया था। इसी की बात से प्रेरित हुए थे ना, टू एक्ट द सेम वे, उसी प्रकार से कार्य करना, है ना। वॉट हैड वंस लुक्ड, जो पहले दिखता था, लाइक इंटेलिजेंस, जो पहले एक चतुराई की तरह दिखता था, होशियारी दिखता था, हैड स्लोली डिस्ट्रॉयड, उसने धीरे धीरे नष्ट कर दिया था, ट्रस्ट,
भरोसे को धीरे धीरे नष्ट कर दिया था। विदाउट ट्रस्ट, बिना विश्वास के, देयर वॉज नो यूनिटी, कोई एकता नहीं थी। विदाउट यूनिटी, और बिना एकता के, देयर वॉज नो प्रोटेक्शन, कोई भी सुरक्षा नहीं थी। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, द फॉरेस्ट टॉट अ लेसन, है ना, उस जंगल ने एक ऐसा सबक सिखाया, दैट एवरी क्रीचर, कि प्रत्येक प्राणी, रिमेंबर्ड, याद रखे, ब्रेकिंग अ रूल, रूल तोड़ना, नियम को तोड़ना, मे फील लाइक फ्रीडम, वो आपको आजादी लग सकती है, मैं आने सकता। बहुत अच्छा मोरल आपको बताने वाला हूं। व्हेन ओनली यू डू इट, जब आप, सिर्फ आप करें, जब आपको लगता है कि अरे ये रूल को तोड़ना तो बहुत अच्छी आजादी है, केवल आप रूल तोड़ रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बट व्हेन एवरीवन ब्रेक्स द सेम रूल, लेकिन जब सभी वही रूल को तोड़ते हैं, द वेरी सिस्टम, वही प्रणाली, दैट वंस प्रोटेक्टेड यू, जो आपको रक्षा करती थी, बिगिंस टू कोलैप्स, गिरने से बचाने में जो आपकी सुरक्षा करती थी। ट्रू स्ट्रेंथ इज नेवर फाउंड इन स्टैंडिंग अलोन, जो सच्ची शक्ति अकेले खड़े रहने में नहीं होती, इट इज फाउंड इट प्रोटेक्टिंग वन अनदर, ये एक दूसरे की रक्षा करने में होती है। इवन व्हेन इट रिक्वायर्स करेज, भले ही इसके लिए साहस की आवश्यकता हो, भले ही आपको इसके लिए हिम्मत चाहिए हो। मोरल क्या है? अ कम्युनिटी सर्वाइव्स वन ट्रस्ट, एक समुदाय भरोसे पर टिका होता है। द मोमेंट एवरीवन थिंक्स ओनली अबाउट देमसेल्फ, और जिस क्षण सभी केवल अपने बारे में सोचने लगते हैं, यूनिटी ब्रेक्स, एकता टूट जाती है। ट्रस्ट डिसअपीयर्स, है ना, भरोसा खत्म हो जाता है। एंड एवरीवन इवेंचुअली पेज द प्राइस, और अंततः, उसे इवेंचुअली कहते हैं, आखिरकार सभी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, चुकाना पड़ता है। भाई आप लोग क्लास में ये चीज देखे होंगे, बच्चे रहे होंगे तो, मान लीजिए एक जो बच्चा है ना, वो कोई बच्चा दूसरे को परेशान कर रहा है, तो ये बच्चा चाहे तो वो बोल सकता है ना, उसका विरोध कर सकता है कि क्यों उसे तुम ऐसे करो, क्यों वैसे करो। चार लोग और बोल सकता है, चलो उसे मना करते हैं ताकि अगले दिन ही हम पर करे, तो आप लोग भी मना करना, एक रूल बनाते हैं कि चलो हम लोग कोई यदि किसी को परेशान करे ना, तो बाकी बच्चे उसके दोस्त रहे चाहे ना रहे, कोई एक परेशान कर रहा है बाकी बच्चे को, किसी और बच्चे को, तो हम बाकी स्टूडेंट इस बच्चे का प्रोटेक्शन करें, इसे हम मना करें, ऐसा ना करें। तो भाई ये जो रूल है, तो ऐसे रूल का पालन करते बहुत अच्छा रहता। तो ऐसी हुआ, ये लड़का इस लड़के को, ए जो है बी को, है ना, परेशान करने लगा। बाकी सी डी ई एफ जेड तक के बच्चे बैठे हुए थे, तो उसका बी का बगल वाला सी, ये चाहे तो ए को मना कर सकता था कि भाई बी से आप ऐसी बात ना करो, नहीं तो बाकी जेड तक के सबको ला रहा हूँ, तुम, है ना, तुमसे फिर वो पिटाई करेंगे, या तुम्हें, है ना, टीचर के पास ले जाएंगे, हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो ये मना कर देता, लेकिन उसने देखा कि सी कुछ नहीं बोल रहा है। डी ने देखा, अरे सी जब उसके पास वाला कोई विरोध नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं। ई एफ जी एच ने भी देखा कि अरे जब उसे ही कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई गलती होगी, हो सकता है, तो सब उसका पास वाले उसका हेल्प नहीं कर रहे, बाकी भी सोचने लगे कि जरूर कुछ होगा, छोड़ो ना, हमको क्या, हमको थोड़ी बोल रहा है। अब ये फिर एक दिन सी को परेशान करना, बी ने बोला अच्छा तुमने तो मुझे नहीं बचाया था। डी ने भी सोचा, जब बी के साथ हुआ तो सी ने हेल्प नहीं किया, मैं सी क्यों हेल्प करूं, बस यही हो गया। ए अब सबको परेशान करने लगा, कोई विरोध ही नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, एक रूल बना हुआ था कि भाई हम ऐसे ऐसे करेंगे, कि रूल का पालन किसी ने नहीं किया। परिवार में भी कुछ रूल बनाते हैं, फैमिली हमारे बोलते बेटा इतने बजे के बाद, लड़का हो चाहे लड़की, केवल यहाँ पे लड़की की बात नहीं हो रही है, आजकल लड़के भी सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े आदमी सुरक्षित नहीं है। बोल रहे हैं कि बेटा कितना भी हो जाए, है ना, रात को 9 बजे से पहले, ज़्यादातर 9 बजे भी बहुत ज़्यादा आजकल, फिर भी 9 बजे से पहले, यदि कोई ट्यूशन है कुछ है कहीं जा, 9 बजे से पहले आ जाओ। बर्थडे पार्टी वार्टी तो भी 9 से पहले, उससे बाद ना रहे। परिवार ने नियम बना लिया कि बिल्कुल नहीं तोड़ना, कोई भी रहे 9 से पहले आ जाना है। एक ने सोचा अरे क्या ही हो जाएगा, एक दिन नियम तोड़ दे तो क्या हो जाएगा। फिर दूसरा दिन भी सोचा, एक दिन तोड़े, किसी ने कुछ खास नहीं बोला, 10 बज गए 11 बज गए, बहाना मार दिए, झूठ बोल दिए, अब उसने नियम तोड़ने का आदत बना लिया। अब ज़्यादा रात हो गई, कई बार आप सभी जानते हैं आजकल रात को कैसे कैसे लोग घूमते हैं, या कहीं बाहर रहो, किसी के यहाँ रात रुक जाओ, कुछ हो जाओ, तो आजकल किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं। आजकल तो पति पत्नी का देख रहे हो आप लोग कैसे कैसे केस हो रहे हैं। माँ बच्चे का आजकल, है ना, मतलब माँ अपनी बच्चे को मार डाल रहे हैं, और क्या ही बताएं आपको।
पिता अपनी बच्ची को नहीं छोड़ रहा। मतलब आजकल कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो बाहर वाले पे क्या ही भरोसा करें। तो रूल बना है आपको बाहर नहीं आना, लेकिन रूल तोड़ रहा है बच्चा, रोज 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 तोड़ रहा है, तोड़ रही है लड़की। ज़्यादा रात हुआ, उनके साथ कुछ बुरा है ना घटना हो गई, उन्होंने नियम का पालन नहीं किया, परिवार ने नियम बनाया था कि सच बता देना, कुछ भी हो कैसे भी हो, लेकिन ये रात को आ रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, अरे पढ़ाई कर रहे हैं पापा जी, गए हैं वो लोग पार्टी में, पार्टी करने गए हैं, घर वाले को झूठ बोल दिया, नियम तोड़ दिया, सच बताना नहीं, सच नहीं बताया। माँ बाप इसे इस पढ़ने वाले घर में ढूंढ रहे हैं, उसने सच बताया नहीं, कहाँ तो कहाँ से मिलेगी, यहाँ पे इसके साथ क्या दुर्घटना क्या घटना घट रही किसी को नहीं पता। पता रहता कि आप पार्टी में हो तो परिवार सीधा वहां पे जाता, वहां पे पूछताछ पर। तुमने तो पहले ही झूठ बोल दिया है, माँ बाप से बचने के लिए झूठ बोल दिया है, माँ बाप इसके घर जाके पूछे, बोले हमारे यहाँ तो आए नहीं है। अब कहाँ पता करे, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि आपने पहले झूठ बोल दिया। अब बताइए कि हम पार्टी में आए हैं, सही बताइए, थोड़ा टाइम लगेगा, सच तो बताइए कम से कम, ताकि कभी भगवान न करे आप ना आ पाओ कुछ, तो वहां जाके पता करे, थोड़ा जल्दी पता चल जाए। तो नियम तोड़ दिया, झूठ बोला, परिवार वालों ने एक नियम बनाया था, तो सोचिए आपने उस नियम को तोड़ा। तो कोई भी समुदाय हो, कोई भी परिवार हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी मित्रता हो, कोई भी आपकी आपसे संबंध हो, आप यदि कोई नियम को बनाते हो तो उस नियम को मानिए। जब तक आप नियम को मान रहे हैं, सुरक्षित हैं, एकत्रित हैं, एकजुट हैं, सब सही रहेगा। आपने समाज वालों ने नियम बना दिया कि आपस में कितनी भी लड़ाई हो भैया, लेकिन दूसरे धर्म दूसरे समाज वाले यदि किसी प्रकार से हम पर हमला करते हैं, कुछ करते हैं, हमें एकत्रित रहना, इकट्ठा रहना है ना। ये नहीं कि समाज को लड़ना है, लेकिन यदि कोई हम पर किसी एक पर भी हमला करता है तो हम इकट्ठा हो जाना है। हमारी एकजुटता देखकर सामने वाला एकदम से हमला नहीं करेगा। लेकिन यदि हमारे समाज वाले छोड़ो ना, मुझे क्या करना है, मेरे परिवार को थोड़ी बोल रहे हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों रिस्क लूं, मैं क्यों अपना है ना अपना नाम दूं, क्या पता मुझसे बदला ले ले, ये भावना आती है तो उससे सब अलग अलग हो जाते। फिर वो क्या है, कोई भी समाज धर्म दूसरा व्यक्ति जो बुरी नज़र वाला है, बुरी नीयत वाला है, वो आके एक एक परिवार को हमला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन बाकी सब दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा कहीं रास्ते पे किसी को मार रहे हैं, तलवार चाकू मार रहे हैं, किसी टीचर को चाकू से हमला कर दिया, यहाँ पे हजारों आपको सैकड़ों लोग मिल जाएंगे मोबाइल लिए हुए कि चाकू पकड़ा है, अरे चाकू पकड़ा। यहाँ पे केवल 10 लोग यदि इकट्ठा हो जाए, उस गांव में नियम बन जाए कि भैया वो चाकू पकड़े तो बंदूक पकड़े, यदि 10 लोग भी यदि डंडे लेके निकल पड़े ना एक साथ, बस एक डंडा ही उसे पड़ना जरूरी, बाकी तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन इस व्यक्ति को पता है ये केवल देखने वाले लोग हैं, है ना, तो ये कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। आजकल वही वाली बात है। लेकिन आप सोच के देखिए, वो भरी भीड़ में एक है ना चाकू से तलवार से किसी को मार रहा है, बुरी तरीके से जख्मी कर रहा है, एक ही व्यक्ति है। ऐसे नहीं कि झुंड में है तो चलो वे गुंडे हैं मार देंगे हमको, एक ही व्यक्ति मार रहा है, पूरे झुंड ऐसे मोबाइल लेके खड़े हैं। अरे 10 लोग ही इकट्ठा हो जाए, केवल 10 लोग, 10 लोग दौड़ के भी आएंगे ना, वो भाग जाएगा, पक्का बता रहा हूं। 10 लोग एक साथ दौड़ेंगे भी ना, वो भाग जाएगा, उसको चाकू वाकू क्या ही मारे, तुरंत भाग जाएगा डर के कारण। वो केवल दौड़ना है, आपको मारना नहीं है। लेकिन वही है, आप दौड़ना स्टार्ट करोगे, पीछे देखोगे 9 लोग पीछे हट गए, अरे बाप रे, वो आप ही को मारने दौड़ा देगा, ये तो गड़बड़ हो गई। इसलिए कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सबको एक साथ दौड़ो, तब तो पता चल रहा है एक दौड़ गया मारने, चलो भाई मेरे साथ आओ, पीछे पीछे वाले बोल रहे हैं जा भैया तू ही अकेले जा, पता फिर अकेले का दुश्मन बन गया, उसे एक को बेचारा उसको ही मार पीट रहे हैं। इसलिए कोई आगे जाना नहीं चाहता। तो वहां पे एकजुटता होनी चाहिए, पूरा समाज में ऐसा संदेश फैलना चाहिए कि कोई भी धर्म कुछ भी हो, कैसे भी हो, कोई भी अवस्था हो, जो भी देखने वाले लोग हैं, कम से कम वहां डंडा वंडा जो मिल रहा है, जो मिल जाए, हेलमेट वेलमेट जो मिल जाए, पकड़ के एक साथ दौड़ो उसको मारने के लिए, डराने के लिए, कम से कम हो सकता है उसकी जान तो बच जाए। लेकिन लोग तब तक देखते हैं जब तक उसकी हालत बहुत खराब ना हो जाए, बिल्कुल मरने वाली स्थिति ना आ जाए, तब तक लोग देखते हैं। उसके बाद एक बार मैंने ऐसी देखा वीडियो की मृत्यु हो गई, फिर वो जब अपना चाकू फेंक के बाहर जा रहा था तब उसे लोग घेर के उसकी जान ले लिए। अरे आप जान लेने से क्या मतलब, उसकी जान तो चली गई। यही हिम्मत पहले दिखाते, वो एक चाकू से आप लोग इतने लोग डर गए, इतने लोग एक रॉड लेके दौड़ जाते, कोई नाश्ता वाला अपना वो चम्मच लेके दौड़ जाता, उनके पास भी सब्जी काटने वाला चाकू है, वो लेके दौड़ जाते डराने के लिए ही, जान तो बच जाती। लेकिन ऐसे नहीं होता। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, समाज में भी देश में भी कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे है ना एकजुटता रहे, कोई सामने वाला हम पर हमला ना करे, सुरक्षित हो सके, हम किसी की जान बचा सके। तो ये थी मौन रहने का नुकसान है इसमें, क्योंकि यदि वो चिल्लाता, मदद के लिए गुहार करता और बाकी साथी साथ आ जाते
तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसने मौन रहना चुना कि भाई मौन रहने से मेरा तो फ़ायदा है, लेकिन अंत में देखिए मौन रहने से उसका ही नुकसान हो गया। अंत में चिल्लाया, लेकिन वो चिल्लाना उसके कोई भी काम नहीं आया। तो ये थी स्टोरी, ये थी मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे PDF मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा है, बिल्कुल ABCD भी नहीं आ रहा है, तो आप मेरे सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, मेंबरशिप ले सकते हैं यहाँ से। बहुत ही मिनिमम चार्ज है, आपको लगेगा ही नहीं कुछ पे कर रहा हूँ, है ना। उसके बाद आपको बेसिक लेवल, एडवांस लेवल की 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 80 वीडियोस हैं। वहाँ पे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे टेंसेस, ग्रामर, हर चीज़ मैंने सिखा दी है। पढ़ना कैसे, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना, ये भी मैंने सिखाया है। तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, और प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अच्छी तरीके से मोरल लेते हुए हम इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।